दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। जब दूल्हा बिछुड़ जाएगा तब वे उपवास करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में अनुशासन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अनुशासन या डिसिप्लिन अगर हमारे जीवन में रहे तो हमारा पूरा का पूरा समय बराबर से और पूरा का पूरा जीवन सुचारू रूप से सफलता की ओर बढ़ेगा। एक सरल उदाहरण, अगर हम में से कई सारे जो व्यायाम या एक्सरसाइज करते हैं और सब जानते हैं कि एक्सरसाइज से हमारा जीवन चुस्त तंदुरुस्त रहता है, लेकिन कभी कभी जब बारिश होती है या ठंड पड़ती है तो हम में से कुछ लोग जो सुबह दौड़ने या वॉक करने जाते हैं रुक जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, वे कभी इस अनुशासन को नहीं तोड़ते, और क्योंकि वे जानते हैं कि उससे उन्हें कितना फल या लाभ प्राप्त होता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अनुशासन यही हमारे जीवन में करता है। ये तो शारीरिक चीज़ों की बात हुई। आध्यात्मिक जीवन में भी अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब बड़े गर्व से अपने आप को क्रिस्ती कहते हैं कि हम क्रिस्ती हैं, क्रिस्त का नाम बड़े गर्व से लेते हैं। लेकिन क्या क्रिस्त जीवन के मूल्य हमारे अंदर हैं? क्या हम यीशु की शिक्षाओं का सचमुच में पालन करते हैं? कई सारे बार क्या कितनी गलतियां हम करते हैं, बुराई के मार्ग पर कहते, कभी यीशु के नाम की झूठी कसम खाते हैं, कभी यीशु के नाम को नीचे गिराते हैं। कई सारे बार हम ऐसे कर चुके हैं। तो ऐसे में अनुशासन ही हमें हमारी असल राह पर लाएगा कि जब हम अनुशासित रहते हैं, हर रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, हर रोज़ रोज़री माला बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं और दयादान के कार्य करते हैं, ये यीशु के जीवन मूल्यों में बढ़ने में हमें मदद करता है। और जब समय आएगा तो हम यीशु के नाम को कभी नीचे नहीं दिखाएंगे बल्कि ऊंचाई उठाएंगे, क्योंकि जो अनुशासन के द्वारा जो संबंध हमारा ईश्वर के साथ बढ़ेगा उसे हम कभी नहीं त्यागेंगे। आज के सुसमाचार में भी कुछ ऐसे ही एक घटना है जहाँ पर फरीसी और शास्त्री यीशु से प्रश्न पूछते हैं कि उपवास क्यों नहीं करते। हाँ, उपवास हमारे कैथोलिक धर्म की एक प्रथा है, लेकिन भोजन से उपवास करना तो आसान होता है और दूसरी चीज़ों से उपवास करना थोड़ा कठिन। कई सारे मेरे मित्र ऐसे हैं, उनसे मैं सुनता हूँ फादर 40 दिन जब आते हैं तो हम बिल्कुल सभ्य बन जाते हैं। हम शराब छोड़ देते हैं, इंटरनेट देखना कम कर देते, टीवी देखना कम कर देते, या कोई जो चीज़ें हम बहुत प्यार करते उससे भी हम परित्याग करते। अच्छा है, लेकिन कितने दिनों तक? सिर्फ 40 दिन तक। एक बार 40 दिन पूरे हो गए तो हम पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे सोच समेत सब कुछ वापस करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा उपवास किस काम का मेरे प्रिय भाई और बहनों? तो ऐसे में आज हमारे संत पिता फ्रांसिस के शब्दों को हम याद करते हैं, जो कहते हैं कि भोजन से उपवास तो हर कोई कर सकता है, लेकिन उपवास करना है तो बुरी आदतों से करो, बुरे शब्दों से करो, बुरे वचनों से करो, बुरे कार्यों से करो, बुरी सोच से करो। जब ये बुराइयां हमारे अंदर से बाहर हो जाएगी तो जो दिखेगा वो क्रिस्त का प्रतिरूप दिखेगा। यही हम सब बनने के लिए बुलाए गए और यही हम सब हैं, क्योंकि यही क्रिस्त हमको सिखाते हैं। तो इसलिए आज जब हम दुपहर काल में प्रवेश किए, प्रभु का वचन इब्रानियों का नाम पत्र 12:11 में भी कहता है कि जो डिसिप्लिन है, अनुशासन, शुरुआत में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जो उस पर निरंतर बना रहता है उसके फल प्राप्ति जब होती है वो आनंद से भर जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए इन 40 दिनों को हम व्यर्थ ना जाने दें और केवल ये ना सोचें कि केवल भोजन मात्र से उपवास करने से हम ये अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस 40 दिनों में
अपनी कोई बुरी आदत को त्याग सके, छोड़ सके, वह सबसे बड़ा हमारे लिए पास्का का उपहार होगा। तो आइए इन दिनों में हम अपने आप को समर्पित करें, प्रार्थना करें, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, बाइबल का पठन करें, सेवा के कार्य करें। ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो सचमुच में हम एक योग्य क्रिस्तीय जीवन जीने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु ज़रूर इन सबों के लिए हमें आशीष देगा। तो आप सबों को इस दुखभोग काल की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे हम इस दुखभोग काल का शुरुआत किए, इन दिनों को व्यर्थ ना जाने दें, बल्कि आनंद, भक्ति और पूरे जोश से इसमें लग जाए, ताकि हम सचमुच में एक अच्छा सुंदर पुनरुत्थान का पर्व मना सकें। माता मरियम हम सबों को के लिए प्रार्थना करे और ईश्वर की भरपूरी आशीष हम सबों के लिए मांग ले। आमीन।